So hello, good morning students. This is Mantu Roy, the present teacher of KLME High School, Jorhat, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorhat, Assam. So welcome to my channel. It's Roy Academy. जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए. प्लेलिस्ट पे जाके पहला वाला वीडियो पूरा देखिए. उसके बाद अगर आपको लगेगा मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए. शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है. तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूं. लेट्स स्टार्ट. आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा. 12 तक मैंने करवा दिया, 13 खुद करना है, 14, 15, 16 में करवा दूंगा. चलो स्टार्ट करते हैं. 14. A 1.2 meter tall boy spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88 meter from the ground. उसका मतलब है A 1.2 meter tall girl spot a balloon. एक बैलून देखा था. स्पॉट मतलब देखा, जज किया. एक बैलून देखा था. 1.2 मीटर टॉल गर्ल मूविंग विद द विंड, जो हवा में उड़ रहा था. इन एन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन से उड़ रहा था. मतलब जितना हाइट में है बैलून उतना ही हाइट में है वो आगे मूव हो रहा है. मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, वो स्ट्रेट जा रहा है फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, 88.2 मीटर ऊपर में था, वो 88.2 मीटर ऊपर में ही है, वो ऐसे सीधा जा रहा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल इन एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल. जो गर्ल था उसका आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन, जो बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था दैट इज 60 डिग्री. मतलब इंस्टेंट, मतलब लड़की जहां पर बैलून को देखा था उस जगह से लड़की का आंख तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ था दैट इज हाउ मच 60 डिग्री. उसके बाद क्या चल देखते हैं. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पहला तो लड़की ने बैलून को देखा, उसके बाद उस टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, लेकिन बैलून मूव हो रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था. सो कुछ देर बाद बैलून जहां पे था वहां पे नहीं था, थोड़ा आगे चला गया. तब उसका आंख से, लड़की का आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज हाउ मच 30 डिग्री हो गया. मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, कम के 30 डिग्री हो गया. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. इसका मतलब है जो बैलून जहां पे था उससे अभी जहां पे गया, पहले 60 डिग्री में जहां बैलून था, उसके बाद 30 डिग्री में जहां बैलून गया, उसका डिस्टेंस मुझे निकालना है. बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया पहला वाला पोजीशन से सेकंड वाला पोजीशन तक जाने के लिए. तो मैं फिगर दिया हुआ ड्रॉ कर लेता हूं. फिगर कुछ ऐसा है. This is 60 degree, this one is 30 degree. ठीक है, ये हो गया बैलून फर्स्ट वन, ये हो गया सेकेंड वन. AB is the lad, AB is the height of the girl. अगर AB height of the girl है, उसका पैर B वाला पोर्शन होगा और उसका आंख होगा A. इससे जब वो फर्स्ट वाला बैलून को देखा तब उसका एंगल हुआ था 60 डिग्री. जो बैलून इस पोजीशन में था, अगर इसको देखो तो इसका स्ट्रेट पोजीशन था ए, दिस वन. उसके बाद वो बैलून यहां से इतना डिस्टेंस मतलब मूविंग किया, आगे चला गया. तो बैलून यहां पे था जिसका हाइट था 88.2 मीटर जो दिया हुआ है. ओके, फ्रॉम द ग्राउंड से 88 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड का ऊपर से, मतलब बैलून यहां पर है और यहां पर है. एक ग्राउंड से, मतलब इसको पकड़ लेता हूं, मतलब इस बेस से इसका डिस्टेंस है 88.2 मीटर.
जो बैलून यहां से इतना दूर चला आया तब भी उसका ग्राउंड से डिस्टेंस था, मतलब हाइट था 88.2 ही मीटर। इसका हाइट, बैलून ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं चला आया। लेकिन बैलून ने क्या किया, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया, या तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया, उसका वैल्यू मुझे निकालना है। सो ए बी एक बैलून हो गया, जो पहला जो सॉरी ए बी द हाइट ऑफ द गर्ल हो गया। द बैलून का फर्स्ट वाला पोजीशन जो है उसको मैं सी पकड़ता हूं, सेकंड वाला पोजीशन को मैं डी पकड़ता हूं। तो फर्स्ट वाला पोजीशन का जो मतलब परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर या लड़की का आंख के ऊपर बेस करके जो एंगल हो रहा है, मतलब ट्रायंगल हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके मैं ए बी सी डी इसको ई पकड़ लेता हूं और इसको एफ पकड़ लेता हूं। इसको एफ पकड़ लिया, इसको ई पकड़ लिया। ओके, नाउ मैं स्टेटमेंट लिखना होगा, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द गर्ल, height of the girl, C and D are the two positions of the same balloon, of the same balloon, B-double-L-O-O-N. C and D are the two same position of the same balloon. Okay, EF is the distance covered by the balloon. E जो F है वो डिस्टेंस किसने कवर किया, मतलब बैलून ने कवर किया। हाइट of the balloon from this is 88.2 मीटर। Therefore देखो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 88.2 मीटर, लेकिन जो एलिवेशन एंगल हो रहा है वो 1.2 मीटर हाइट को छोड़ के हो रहा है। सो 1.2 मीटर हाइट को अगर छोड़ के हो रहा है तो इसका जो हाइट है मुझे इसका हाइट चाहिए और इसका हाइट चाहिए। इसका हाइट का कोई जरूरत नहीं है। अगर इसका हाइट का कोई जरूरत नहीं है तो क्या करना होगा, 88.2 से 1.2 मीटर को क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो अगर यहां से यहां तक 1.2 है तो यहां से यहां तक भी 1.2 है। देयरफॉर इसको लिखता हूं CE इज इक्वल टू 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। इसको माइनस करता हूं, यहां से इसको माइनस करने से होगा 87 मीटर। CE हो गया 87 मीटर और DF ऑल्सो 87 मीटर। CE इज इक्वल टू DF। दोनों क्या है, हाइट ऑफ द बैलून है, जो मतलब लीनियर मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं आया। तो इसका वैल्यू है 87 और इसका भी वैल्यू है कितना, 87 मीटर। अभी मुझे मेरा काम है EF का वैल्यू निकालना। बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो मुझे पहले इसका वैल्यू जानना पड़ेगा, पूरा AF का वैल्यू। AF का वैल्यू से अगर मैं AE का वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे EF का वैल्यू निकल जाएगा। सो मेरा पहला काम है 60 डिग्री अप्लाई करके, देखो इस ट्रायंगल में जाना है जिसका हाइट है 87 हाइट दिया हुआ है और एंगल है 60 डिग्री। अगर 87 हाइट है, एंगल 60 डिग्री है तो 10 से अप्लाई करके मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। सिमिलरली इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में जाकर इसका हाइट दिया हुआ है 87, ये भी 87 है, दोनों इक्वल है और इसका भी एंगल है 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री 10 से अप्लाई करके मैं पूरा का बेस मतलब पूरा AF का वैल्यू निकाल सकता हूं। उसके बाद पूरा AF से अगर मैं AE को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। AE
परपेंडिकुलर AE जो परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर है, सॉरी AE नहीं, CE परपेंडिकुलर AE एंड OF परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, OF परपेंडिकुलर AF। टू एलिवेशन एंगल्स आर, एक दिया हुआ है CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री, CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री, और DAF इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल्स, एलिवेशन एंगल्स। नाउ tan 60 डिग्री अप्लाई करता हूं, tan 60 डिग्री अप्लाई करके मैं ए का वैल्यू निकाल लेता हूं। tan 60 डिग्री वाला है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज CE बाय AE। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, C इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 87, ए मुझे निकालना है, ए को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ए इधर चलाएगा, √3 इधर चलाएगा, ए इज इक्वल टू 87 बाय √3, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 87 है, 87 को 3 से आता है, सो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, देयरफॉर 29 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3, इसको कैंसिल करता हूँ तो हो जाएगा 29 √3, तो हो जाएगा 29 √3 मीटर। इसका वैल्यू मिल गया 29 √3 मीटर, इसका वैल्यू 29 मिल गया, 29 √3। अभी इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा AF के लिए मुझे ट्राइंगल चाहिए ए वाला, देयरफॉर 10, इसका दिया हुआ 30 डिग्री। अगर ए एलिवेशन एंगल है तो परपेंडिकुलर है, ए बेस है, दैट इज DF बाय AF। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, DF है 87 है, AF ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो होगा AF इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। AF मिल गया मुझे 87 √3, सो 87 √3 से इतना माइनस करूंगा जिसका वैल्यू है 29 √3, माइनस करने से जो निकलेगा वो इसका वैल्यू होगा, पूरा लाइन से इतना माइनस करने से ए मिल जाएगा। देयरफॉर क्या करता हूं, EF इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस 87 √3 माइनस 29 √3 मीटर इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3 इज इक्वल टू 17 से 9 जाने से 8, 1 डिक्रीज 58.3 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the balloon is 58 point. This next question, question number 15, तो दिया हुआ है straight line, a straight highway. Next question, question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. एक हाईवे था जो एक टावर का फुट तक जाता है, मतलब आप हाईवे से जाएंगे तो आपको टावर मिल जाएगा, मतलब टावर तक आप जा सकते हैं। A man standing at the top of the tower, कोई भी आदमी टावर के ऊपर में खड़ा है, and observes a car at an angle of depression 30 degree. यहाँ मैं ये बात नहीं बोला, जो आदमी है उसका आंख से, वो आदमी ने ऑब्जर्व किया अ कार जो रोड में, मतलब रास्ते पे जा रहा था,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। आदमी जहां पे खड़ा था उसका पोजीशन जहां पे वो स्टैंडिंग था, उस पोजीशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हुआ कार का दैट इज 30 डिग्री। मतलब एक कार रास्ते पे था, वो शायद टावर तक जा रहा था। सो आदमी ने ऊपर से कार को देखा तो उसने जज किया जहां पे वो खड़ा था उस पोजीशन से कार तक, उसका आंख से नहीं, जहां पे वो खड़ा था उस पोजीशन से कार का डिप्रेशन एंगल हुआ है 30 डिग्री, which is approaching the foot of the tower। जो कार foot of the tower at an uniform speed, जो कार टावर तक जा रहा था एट एन यूनिफॉर्म स्पीड, जो स्पीड है कार का वही है, स्पीड चेंज भी नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद कार ने क्या किया, टावर का थोड़ा सामने चला आया, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। उसके बाद कार ने 30 डिग्री में जब था तब कार का एक पॉइंट था, 30 डिग्री एंगल से एंगल हुआ 60 डिग्री। इसका मतलब कार थोड़ा आगे चला आया, तब उसको 6 सेकंड लगा। उसके बाद वो कार टावर तक चला आया, तो वो कार जो टावर तक चला आया उसको कितना टाइम लगा, मतलब सेकंड वाला पॉइंट से टावर तक आने के लिए कितना टाइम लगा। पकड़ लेता हूं, ये भी एक टावर है, इस टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, दैट इज द पर्सन। तो उसने क्या किया, एक कार को ऑब्जर्व किया जो सी पॉइंट में है, तब उसको डिप्रेशन एंगल जहां पे वो खड़ा था उसका नीचे में 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल मिला। अगर ये 30 डिग्री है तो ए हो गया पैरेलल लाइन, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी होगा 30 डिग्री। डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल इज ऑलवेज इक्वल। उसके बाद जो कर्व थोड़ा सा आगे चला आया, पकड़ लेता हूं, डी तक चला आया, उसका टाइम कितना लगा, 6 सेकंड लगा। तब वो पर्सन ने डी तक नोटिस किया, तब उसको 60 डिग्री एंगल, यहां नहीं, तब उसको डिप्रेशन एंगल मिला 60 डिग्री। और पर्सन यहां पे करा था, वो कार को पहले यहां पे देखा, उसके बाद कार थोड़ा आगे चलाया, वो पर्सन कार को फिर यहां देखा, तब उसका डिप्रेशन एंगल जहां पे खड़ा था उसका नीचे वाला एंगल हुआ था कितना, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। देखो, दिस इज एंड दिस इज पैरेलल, ये देखो जेड, उल्टा जेड जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल। तो मुझे निकालना है डी से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा है। दोनों ट्रायंगल देखो, ए वाला एक ट्रायंगल टावर का है 90 डिग्री है, ए वाला जो ट्रायंगल है इसका ए बी हाइड है, और ए वाला एक ट्रायंगल जो है उसका भी ए बी हाइड है। यही मुझे मेरा पहला वाला क्लू है। सो मैं इसको डायरेक्ट कराता हूं, मैं इतना स्टेटमेंट नहीं दिखाता हूं, ठीक है। ओके, नाउ यू सी टू डिप्रेशन एंगल्स आर, मैं इसको डायरेक्ट कराता हूं, बहुत सारा स्टेटमेंट आप लोगों को लिखा दिया, एक स्टेटमेंट खुद लिख लेना। टू डिप्रेशन एंगल आर, पहला है, देखो इसको पकड़ लेता हूं। अच्छा, एक काम करता हूं, ए बी सी डी, इसको ई पकड़ लेता हूं। पर्सन ए ई के ऊपर में स्टैंडिंग एंगल तो खड़ा है, ए सी डी ए बी ई एफ। इसका मतलब है टावर के ऊपर में जो छत है ई एफ, उसका ऊपर में दिस पर्सन इज स्टैंडिंग, ई एफ के ऊपर में 10 पर्सन इज स्टैंडिंग। तो 2 एलिवेशन एंगल्स आर, एक हो गया ई ए पॉइंट पकड़ लेता हूं, ई ए, इसका ए पॉइंट है, ई ए सी इज इक्वल टू ई ए सी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। देयरफॉर ई ए सी इज इक्वल टू ई ए सी इज इक्वल टू ए सी बी इज ऑल्सो हाउ मच, 30 डिग्री
इसको लिख सकता हूँ एलिवेशन एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली देखो और एक एलिवेशन एंगल है AEAD तक 60 डिग्री, EAD इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर EAD इज इक्वल टू EAD, उसके बाद ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BDA इज ऑल्सो 60 डिग्री, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों लाइन पैरेलल है, स्टैंडिंग ये भी पैरेलल है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, इसको कर दिया, अब मैं इसको रब करता हूँ, मैं x पकड़ लेता हूँ, BD मुझे निकालना है, BDX, BD मतलब जो सेकंड पॉइंट से टावर का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, ओके। और DC इज इक्वल टू कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा है, लिख लेता हूँ। सो पहले आता हूँ 10 60 डिग्री, इसको लेता हूँ, पहले इस एंगल, इस ट्रायंगल को ले लिया, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका वैल्यू x निकालना है और इसका वैल्यू इसको लेना है, किस लिए, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD, 10 60 का वैल्यू है √3, जिसमें AB मुझे नहीं मिला और BD को पकड़ लिया। AB को मैं एक काम करता हूँ, AB को मैं H पकड़ लेता हूँ और AB इज इक्वल टू H पकड़ लिया तो इजी होगा। सो AB को मैं पकड़ लेता हूँ H, तो AB होता है H और BD हो गया X। देयरफॉर देखो ये दोनों में AB कॉमन पार्ट है, इसलिए AB को मैंने H पकड़ा, X इधर लेके जाता हूँ तो √3x, देयरफॉर H इज इक्वल टू √3x। अभी देखो 10 30 डिग्री अप्लाई करके मुझे H इज इक्वल टू √3x में दोनों इक्वेशन में दोनों मिसिंग है। अभी मुझे और एक ऐसा इक्वेशन निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग 30 डिग्री, जो 10 रिलेटेड को लेके तो ही होगा परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर है बेस है, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेटेड फॉर्मूला मतलब रिलेटेड इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। सो 10 क्या करता हूं, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर है AB H और बेस है x प्लस 6, देयरफॉर x प्लस ये है DC, देयरफॉर 10 30 डिग्री, मतलब अगर 10 30 डिग्री लूंगा तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, अगर ये बेस है तो बेस पूरा आ रहा है, क्या आ रहा है, BC आ रहा है। BC में देखो इतना पार्ट x है और इतना पार्ट 6 है। अच्छा 6 मतलब टाइम, 6 मिनट 6 सेकेंड। अभी 10 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, h का वैल्यू मुझे मिला था, देखो h का वैल्यू मुझे ऐसे ही रख देता हूं, x प्लस DC, x का वैल्यू नहीं मिला और DC मिला था मुझे 6, इसको इधर लेके जाता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं तो हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू √3 को इससे लेके आता हूं, x प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू x प्लस 6 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू h, देयरफॉर x प्लस 6 बाई √3 इज इक्वल टू, therefore h is equal to x plus 6 by √3, ये नंबर 2 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 में भी √3x मिला, इक्वेशन नंबर 2 में भी x plus 6 by √3 मिला, मतलब h होगा, h is equal to, इक्वेशन 1 में h का वैल्यू √3 plus √3x मिला, इक्वेशन 2 में h का वैल्यू x plus 6 by √3 मिला। अभी देखो दोनों इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 इज इक्वल टू √3x इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई √3। दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अभी देखो इस √3 को इस साइड लेके आता हूं, √3 इंटू √3 होगा 3x, x प्लस 6, therefore 3x प्लस x को इस साइड लेके आता हूं, माइनस x इज इक्वल टू 6, 3x माइनस x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू
6/2 इज इक्वल टू हाउ मच 3। x का क्या है, टाइम है ना, टाइम, डिस्टेंस नहीं है, मुझे टाइम के ऊपर लेने बोला, तो x का वैल्यू है 3 सेकेंड। देयरफॉर जो डिस्टेंस कवर किया, मतलब सेकेंड पॉइंट से टावर का फुट तक आने के लिए जो कार है उसको कितना सेकंड लगा, सिर्फ 3 सेकंड लगा। सो आज के लिए इतना ही। परसों फिर से वीडियो मिलेगा, ए चैप्टर का और एक सामने करवा के थोड़ा नया नया सम्स करवाऊंगा एग्जाम के लिए। सो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए मेरे साथ, और जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में दे सकते हैं, या तो क्वेश्चंस भी आप लिख के कमेंट में दे सकते हैं, मैं करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।